आज घर में वेला रह रह के मेरे सर में दर्द डिस्को होने लग पड़ा। तो मैंने अपने दर्द को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए इंसानों की ट्यूनिंग वाली वही किताब फिर से खोल ली, लेकिन इससे दर्द डिस्को कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया। तो मैंने इसको भी एक अलमारी में साइड पे रख दिया। फिर मैं निकल पड़ा बाहर कोई दुकान ढूंढने जहाँ पर जाके टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो मुझे अपने मोहल्ले के कोने पर एक दुकान तो मिल गई, लेकिन इसका मालिक मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये तो इधर कोने में बैठा गेम खेल रहा था। मार इन्हें खिंच के मार। मालिक देखने में तो बड़ा लग रहा था, लेकिन काम उसके अभी भी छोटे बच्चों वाले थे जो कि छोटा भीम देख रहा था। दुकान की गहराई में गया तो पीछे इन्होंने एक सरोकर का फट्टा रखा हुआ था जिसपे दो लड़के आपस में रिश्वतखोरी कर रहे थे। यार मैंने भी फिर सादगी से एक लड़के से हाथ मिला लिया और कहा कि आज तेरी और मेरी गेम था। आपके भाई ने जैसे ही चैप तोड़ा तो अल्लाह के हुक्म से एक भी पीस नहीं गई। देखने में तो छोटा सा था, लेकिन वो इस गेम में है बहुत तगड़ा। खैर फिर आपके भाई ने भी हिम्मत नहीं आ रही और डीठो की तरह लगा रहा और बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद आपका भाई बड़ी मेहनत के साथ पहली गेम हार। दूसरे चैप के लिए पीस निकाल रहा था तो मैंने इनाम के तौर पर इसे एक हाथ से शाबाशी दी। दूसरा चैप इसने तोड़ा तो इसकी एक पीस चली गई। दूसरी गेम में आपके भाई ने भी पुख्ता अहद कर लिया और बहुत ही मेहनती शाका लाका के बाद दूसरी गेम भी आपका भाई हार गया। फिर मैंने अंदर जाके इन बच्चों का तरला मारा, लेकिन ये बहुत ही ढीठ थे, ये गेम से उठे ही नहीं। मैंने भी फिर ढीठों की तरह इन भाई साहब को अपनी 2 गमे को पैसे दिए, उधर से एक खोया टाफी पकड़ी और चल पड़ा अपने घर की तरफ इस टाफी को खाते हुए। धूप तो थी, लेकिन ये टाफी भी बहुत मजेदार थी। धूप की वजह से गर्मी लग रही थी, तो मैंने घर जाकर फैसला किया कि उन्हें नहा लिया जाए। नहाकर कपड़े चेंज किए और आपका भाई तैयार हो गया नमाज के बाद। आप लोग भी कहेंगे मुंह पे 12 क्यों बजाए हुए हैं, क्योंकि जब मैंने इस जगह पर देखा तो इधर लामा साहब मौजूद नहीं थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिनकी वजह से आज नमाज भी किसी और बंदे ने पढ़ाई थी। मैं इसी काम में मस्जिद में बैठा रहा और पता नहीं चला कब असर का वक्त हो गया और ये बाबा जी आ गया। असर की अजान पढ़ने लगी, नमाज अदा की। तो नमाज के बाद एक बंदा हमें खत्म के लिए खरबूजे दे गया। तो ये छोटे से हाफिज साहब ने इस पे खत्म पढ़ा। हाफिज साहब ने खत्म पढ़ने में और हमने खत्म करने में अपना पूरा किरदार अदा करने के बाद हमने फिर से दुआ के लिए हाथ उठा लिए कि या अल्लाह इस भाई को बार बार तो वीक दे। वैसे खरबूजे थे तो मीठे यार। दुआ के बाद हमें अल्लामा साहब ने फ्लैक्स पकड़ाई और कहा कि इसे जंगल में आग की तरह फिर ये सारी फ्लैक्स पूरे शहर में लगा के आनी है, नहीं तो वापस मस्जिद में नहीं आना। मैंने भी अल्लामा साहब से बाइक पकड़ी और उनकी बाइक पर निकल पड़े हम फ्लैक्स लगाने। जैसे ही बाहर निकले तो बकरों की भूख हड़ताल चल रही थी और उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ था। शहर की इकलौती वहां सुरंग से गुजरते हुए हम पहुंच गए लड़कों के हाई स्कूल, जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। अपने हाथों से बजाते खुद हाथों से टेप उतार के फ्लैक्स लगाई और चल पड़े अपने अगले स्टॉप की तरफ जहां पर हमने फ्लैक्स लगाते में हमें वही दुकान के मालिक हसनैन भाई और दानिश भाई मिले जो कि दूध का इंतजार कर रहे हैं। सोचा निकले तो है क्यों ना ग्राउंड का चक्कर लगा लिया जाए। ग्राउंड पहुंचे तो उधर एक ही प्लेयर था, वो भी बैठा पता नहीं किन को सोचों में गुम था। मेरा एक दोस्त उधर क्रिकेट खेलता हुआ मिल गया, तो मैंने उससे बॉल पकड़ी और उस एक आदमी को बॉलिंग करवानी शुरू। पर हम हसनैन भाई की दुकान पर दोबारा पहुंच गए जहाँ पर पहले की प्रोडक्ट पड़ी हुई थी। लेकिन आपके भाई के व्लॉग का ऐसा असर हुआ कि भाई साहब ने पूरे के पूरे 100 पेट गौरमे के यानी कि पाकिस्तानी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक मंगवा से मिले, उन्हें शाबाशी दी और फ्लैक्स लेकर वापस मस्जिद में पहुंच गए जो कि बच चुकी थी। मस्जिद में पहुंचे तो अल्लामा साहब इमरान खान के साथ फोन पे लगे हुए थे। ओहो कहीं चैनल पे स्ट्राइक ही ना आ जाए। नहीं जी नहीं, ये हमारे दोस्त है इमरान खान। बातें करते करते मगरिब का वक्त हो गया। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।